सप्तसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रोतागणों रसिक जनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध रूप में कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं और कथा का श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में भगवान श्री भागवत कथा के विदुर जी के और उद्धव जी के संवाद की ओर कथा को तृतीय स्कंद के पहले अध्याय के अंश से ही प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने तृतीय स्कंद के 8 अध्यायों को पढ़ा है, जिसमें विदुर जी की और धृतराष्ट्र जी की बात होती है और उसे विदुर नीति कहा गया है। यह पहले अध्याय के 8 अंश मानो पहला अध्याय इसी के साथ खत्म होगा। जो अध्याय है आज हम उसे कर रहे हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि जो जो विपत्ति युधिष्ठिर के सहने योग्य थी वह भी उस युधिष्ठिर ने सह ली, और उस असहाय अपराध के सहने वाले युधिष्ठिर का अंश तुम उसे दे दो। विदुर जी उन धृतराष्ट्र को यह बात कह रहे हैं कि सब भाइयों सहित, सब भ्राताओं सहित सर्परूपी भीमसेन क्रोध से श्वास ले रहा है, जिससे तुम सदा भयभीत रहते हो। विदुर जी फिर कहने लगे कि हे धृतराष्ट्र, तुम भीमसेन और अर्जुन के समान बलवान नहीं हो, और अपने मन में यह अभिमान भी मत करो कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि पांडवों के पृष्ठ रक्षा में श्री यदुनाथ नायक श्री कृष्ण कन्हैया लाल के हाथ होकर वह सभी अग्रसर हैं, और उनको श्री मुकुंद ने
निज भाव से ग्रहण कर लिया है और वह मुकुंद स्वयं भगवान है, जिनके साथ सब देवता और मुनीश्वर हैं, अपनी द्वारकापुरी में विविद्यमान हैं, कहीं चले नहीं गए हैं। फिर वे द्वारकानाथ यदुवंशी राजाओं के पूज्य हैं और उनके संग यदुवंश भी बलवान और एक एक से गुण निदान हैं। और जिन वासुदेव भगवान ने बड़े बड़े राजाओं को जीतकर स्वाधीन किया है, इसलिए सब राजा लोग भी उनके पक्ष में सहायक हैं। इससे केवल अपने पुत्रों की धीरता और वीरता को जो अभिमान है तुम्हारे, उसको छोड़कर तुम पांडवों को उनका भाग दे दो। तो इसमें चौपाई द्वारा कहा गया है कि भीष्म द्रोण कर्ण कृप चोखे रहहुन नृप तुम इनके धोखे, जहाँ कृष्ण तह राम हूँ हे हूँ। यदुवंशी तव और न जेहे, जहाँ कृष्ण तह राम हूँ हे। यदुवंशी तव और न जेहे, जहाँ धर्म तह रहत मुरारी, जह केशव तह विजय विचारी, जह केशव तह विजय विचारी। नर देवासुर दैत्य के जीतनहार मुरारी, वे करत तिन सो वृथा देखहु सोच विचारी। इसलिए बारंबार मैं तुमको समझाता हूँ, हे धृतराष्ट्र, तुम बड़े हो और वे तुम्हारे पुत्र हैं, उनको अपना बेटा समझकर थोड़ा बहुत कुछ दे दो, जिससे उनके आंसू बंद हो जाएं। सो यह श्री कृष्ण से विमुख दुर्योधन विनिष्ट श्री होकर दोष रूपधारी तुम्हारे घर में घुसा है, जिसको तुम पुत्र बुद्धि से पुष्ट करते हो। कृष्ण विमुख श्री नष्ट एक दुर्योधन को कुल की कुशलता के अर्थ शीघ्र त्याग कर दो, जिससे कुल का विनाश न हो, वही अपत्य है। अत्यंत शीलवान विदुर जी उस सभा में ऐसा कह रहे थे कि इनको सुनकर दुर्योधन को अत्यंत क्रोध आया, कोप बढ़ गया, उसके होंठ फड़कने लगे और वह लाल लाल नेत्र करके बोला, इस दुष्ट को यहाँ से निकालो। इसी प्रकार कर्ण, दुशासन, शकुनी ने भी उन विदुर जी का तिरस्कार किया। उन सभी ने कहा था कि इस कपटी को यहाँ से निकालो, इसको किसने बुलाया है? यह दासी पुत्र हमारा पाला हुआ हमारे ही प्रतिकूल शत्रुओं की कुशल चाहता है, इसलिए इस जीते हुए अमंगलिक को शीघ्र इस अपनी हस्तिनापुरी नगर से निकाल दो। खाई हमारी जूठ जुठाई, अब हम ही सो करत कुटाई। हमारी जूठन खा के हमसे ही कुटलाई करता है। अपने भाई धृतराष्ट्र के सन्मुख दुर्योधन के वचनवाण से विद्ध होकर कहा कि ईश्वर की माया का महात्म्य ऐसा ही है। ऐसे मन में विचार करके विदुर जी अपने धनुष को द्वार पर रखकर तीर्थ यात्रा को चल देते हैं। पूर्वों के पुण्य कर्म से प्राप्त विदुर जी हस्तिनापुर से निकलकर अपने चरणों से श्री हरि के क्षेत्रों में पवित्र करने चले गए। पृथ्वी जहां जहां ब्रह्म, रुद्र आदि अनेक रूप हों, आप जो निवास करते हैं, वहां वहां सब क्षेत्रों में वह विदुर जी गए। देखिए, यहाँ पर एक शंका भी आती है कि यमराज के हृदय में सदा अपने राज्य की प्रीति और अनरीति बनी रहती है। वही यमराज विदुर जी हुए, तो विदुर जी ने यमराज बनकर तीर्थ सेवन आदि उत्तम क्रिया क्यों की? यमराज का वश चले तो दूसरा जीवन भी उत्तम कर्म नहीं करने पाए। फिर विदुर जी ने यमराज बनकर यह शुभ कर्म क्यों किया? और मनुष्य जिस योनि में जन्म लेता है, उस योनि की प्रकृति महाकठिनता से छूटती है। फिर विदुर जी से यम की प्रवृत्ति क्यों छूट गई, जो तीर्थ यात्रा करने चले गए? तो इसके उत्तर में कहते हैं
कि यह तुम्हारा वचन बहुत सत्य है कि सब प्राणियों की प्रकृति महाकठिनता से छूटती है, परंतु उसी महान दुख से छूटने वाली प्रकृति को महापुरुषों की संगति नीच प्रकृति को भी उच्च प्रकृति कर देती है। दुष्ट जीवों को त्रास देने वाले यमराज हैं। महात्मा पुरुषों से वह भी डरते हैं, और विदुर जी ने भी तो व्यास जी के अंश से जन्म लिया था, इसलिए यमराज विदुर रूप होकर कर्मों को त्याग कर उत्तम क्रिया करने के लिए और व्यास जी महाराज की ही कृपा से विदुर जी भगवान के भक्त हुए। यह यहाँ पर उत्तर समझना चाहिए। फिर कहते हैं कि पूर्व में पुराण दाता जो उपवन में, पर्वतों में, कुंजों में, सरोवरों में, अपंक नदियों में, ईश्वर के चिन्हों से सुंदर अलंकृत जो जो तीर्थों के साधन क्षेत्र हैं, उन सब में अकेले विदुर जी वहाँ घूमते रहे, विचरते रहे। एकांतव्रती, शांत स्वभाव, पवित्र आत्मा सदा सब तीर्थों में स्नान करते हैं, पृथ्वी पर शयन करते हैं, शरीर के संस्कार नहीं करते, अवधूत वेश से रहते हैं, वलकल वसन पहने हुए, रूप को छिपाकर अवधूत वेश बनाकर व्रत करने लगते हैं, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। इस भांति भारतवर्ष में विचरते विचरते उन विदुर जी को बहुत दिन हो गए। उस समय राजा युधिष्ठिर श्री पुंडरीकाक्ष श्री कृष्णचंद्र की सहायता से पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करते थे। जैसे बांसों के वन में बांसों के रगड़ने से अग्नि निकलकर बांसों को ही जलाकर निर्वृत्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में अपने सुहद्र कौरव पांडवों का विनाश सुनकर परस्पर ईर्ष्या करके भस्म हो गए थे। उनका अत्यंत शोक किया। इनने तो विदुर जी ने उनका शोक किया। फिर चुप होकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के निकट आते हैं। उस सरस्वती नदी के निकट एकादश तीर्थ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीर्थ, शुक्राचार्य मंदिर, मनु का स्थान, पृथु का भवन, अग्निकुंड, शनिश्चर का चित्र, वायु का वास स्थान, सुदास राजा की प्रतिमा, गौशाला, स्वामी कार्तिकेय का मंदिर, श्राद्ध देव मनु जी की सभा है। इन सब का विदुर जी ने सेवन किया। और भी ऋषियों के, देवताओं के बनाए हुए विष्णु के स्थान वहां पर हैं, जिनमें विष्णु के संपूर्ण अंग की शोभा करने वाले आयुधों में मुख्य जो सुदर्शनायुध से चिहित हैं, उन शोभायमान अनेक प्रकार के वहां मंदिर हैं। उनके दर्शन से श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता है। वहां मंजन करते फिरते थे। विदुर जी काफी जगह घूमे। सौराष्ट्र, वृद्ध, सोवीर, मत्स्य, कुरु, जांगल, इन सब देशों को यथाक्रम उल्लंघन करके यमुना पुलिन पर वह आ गए। वहां परम भागवत उद्धव जी को उन्होंने देखा। श्री कुंज विहारी के अनुचर प्रशांत बृहस्पति के नीति शास्त्र में पहले विख्यात शिष्य उद्धव को हृदय से लगाकर विदुर जी उनसे मिलते हैं और भगवत की प्रजा और अपने इष्ट मित्रों के कुशल की विदुर जी ने वहां पर जिज्ञासा की और फिर पूछा कि रामकृष्ण कुशल तो हैं। जिस पुराण पुरुष ने अपनी नाभि में से पैदा हुई ब्रह्मा जी की सेवा से प्रसन्न होकर यहाँ अवतार लिया है और पृथ्वी का कुशल विधान करके अब इस समय अवकाश से सूर्यसेन के ग्रह में जो विराज रहे हैं, कुरु की परम सुहद्र हमारे भगिनीपति परम पूज्य वसुदेव जी कुशल तो है ना। जो अति उदार वसुदेव जी अपने जामात्रों को बहुत धन देकर तृप्त करके सूरसेन के समान सदा धन दान देते रहते हैं। सब सेना के सेनापति यादवाधीश महावीर प्रद्युम्न कुशल सुहेना, जिन मदन के अवतारों को रुक्मिणी ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार आराधना करके पाया है। जेहि सन्मुख सुर असुर नृप महारथी बरजोर, बाण धार धावत धुवी ददक चरे चहूर। सात्यकी, वृष्णि, भोज, दास
अर्हिक इनके स्वामी उग्रसेन महाराज वहां पर सुखी सी तो है। नृपासन आशा त्यागी उग्रसेन का कमल नयन भगवान ने स्वयं नृपासन त्याग अभिषेक किया था। हे सौम्य, हे उद्धव, महारथियों में अग्रगण्य वृंदावन विहारी के समान शीलवान जैसे पूर्व जन्म में शैलसुता भवानी ने स्वामी कार्तिकी को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार व्रत करके जाम्बवती ने जिन्हें उत्पन्न किया है वे श्री कृष्ण तनय सांब अच्छे तो हैं। जो गति यतियों को महादुर्लभ हैं वह श्री यदुनायक की सेवा से सहज में प्राप्त हुई हैं। धनु विद्या जेहि पार्थ सो पड़ी महारण धीर, बड़ो मित्र श्री कृष्ण को दायक अरि उर पीर। वह शांत रूप सात्विकी महासुखी से तो हैं। अत्यंत बुद्धिमान निष्पाप भगवत की शरणागत आठों याम श्री कृष्ण के प्रेम रस में जो मग्न, सब लज्जा को तज कर व्रज की रज में लौटने वाले स्वफलक सुत अक्रूर तो वहां आनंद से हैं। देवक नाम भोज की कन्या अदिति के समान सब जगत के स्वामी आदि ब्रह्म अविनाशी त्रिलोकीनाथ, जिनके पुत्र श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को जिन्होंने गर्भ में इस प्रकार धारण किया है जिसे वेदित्री यज्ञ के विस्तृत को धारण करती हैं, वह देवकी वहां पर प्रसन्न से तो है ना। आपके भगवान उपासकों की कामना की दाता अनिरुद्ध जी तो वहां कुशल से तो हैं, जिन्होंने शब्द शास्त्र के कारण मनोमय अंतःकरण के चतुर्थ तत्व वेद मानते हैं। हे विद्वज्जन, अपने आत्मदेव अन्याय व्रति से जो और भगवत परायण हैं वे सब वहां सुखी तो हैं। ऋदिकादिक सत्यभामा के पुत्र और चारुदेशण गद आदि की उद्धव कहिए क्षेम, जिन पे निज सुतते अधिक कुंती को दृढ़ प्रेम। अनुज श्री कृष्ण अपनी भुजाओं से धर्मावतार युधिष्ठिर धर्म की सेतु की रक्षा करते हैं, जिनकी सभा में विशेष जय की अनुव्रति और संप्रादनपन की लक्ष्मी से दुर्योधन तपता हुआ। अधिकारी कुरुओं में क्रोधी भीमसेन सर्प के सदृश महाघोर श्वास लेने वाला गदा ग्रहण करके विचित्र मार्गों में विचरे जिस भीमसेन के चरण की धमक धरती सहन नहीं कर सकती, वह पवन पुत्र भीमसेन महाप्रसन्न तो हैं। महारथी यूथपो में यशस्वी शत्रुनायक अलक्षित, जिनके बाणों से माया से ठगे हुए भील रूप धारण किए हुए भूतनाथ प्रसन्न हुए, वह गांडीव धनुषधारी इंद्रसुत अर्जुन अच्छी तरह से तो हैं। और माद्री के पुत्रों को भी तुमने देखा है, जिनको कुंती पुत्र समान पालन करती हैं, और जिस प्रकार पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार रक्षा करते हैं। शत्रु इंद्र के मुख से जैसे गरुड़ अमृत लाए थे, उनके सदस्य युद्ध करके जो बरजोरी अपना भाग लेकर विहार करते हैं, वे वहां प्रसन्न तो हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि पांडु राजर्षि के बिना केवल पुत्रों की रक्षा के अर्थ कुंती जीवन धारण करती हैं। एक ही वीर जिन पांडु ने एक धनुष लेकर अकेले चारों दिशाओं को जीतकर शत्रुओं का विनाश किया था। हे सौम्य उद्धव, हमारा ज्येष्ठ बंधु जो अभिमान के मद में अंधा हो रहा था और अपने नगर से मुझको उसने निकाल दिया। पांडु सुतन सुद्रोह कर निज पापिन सुत नेह, अवशी नरक में सो गिरत यह मोहि अति संदेह। परंतु यह तो कहिए, वह वहां आनंद से तो हैं। मनुष्यों के अवतार धरकर नर लीला कर मनुष्यों की बुद्धि के चलायमान करता
सब संसार के धारक श्री वृंदावन बिहारी के प्रहलाद से मैं परम पदवी को प्राप्त करूं। विषाद रहित हो सब पृथ्वी पर विचरता फिरा और अपने रूप को ऐसा छिपाया कि किसी ने मुझको पहचाना तक नहीं। विद्यामदो धनमदस्थे वाभिजनो मदः इति मता मदान्धानां त एव हि सतां दमाः। इसका अर्थ होता है कि विद्या, धन, जाति ये तीन मद हैं। जो मदधांध होते हैं उनको यह तीनों मद चढ़ते हैं, परंतु संतों के ये ही दम है। इन तीनों मदों से युक्त होकर जो सेना से सब धरती को चलायमान करते हैं, उनको वध करने वाले, शरणागतों के कष्ट हरने वाले देवकी नंदन ने कौरवों का अपराध क्षमा किया। राजा परीक्षित ने कहा कि हे कृपा सिंधु, हे सुखदेव जी, वह कौन सा अपराध था जो त्रिलोकीनाथ ने क्षमा कर दिया था? तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे नृपाल, जब श्री कृष्णचंद्र द्वारका से हस्तिनापुर में आए और दुर्योधन व धृतराष्ट्र को समझाकर द्वारका को जाने लगे, तब कर्ण, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन ने आपस में वह परामर्श करने लगे कि हे भाई, यह कृष्ण हमारी भलाई में नहीं है, हमारे कुल का नाश चाहता है और पांडवों का यह सहायक है। अर्जुन, भीम भी इनके बल से बलवान हो रहा है और वे इन्हीं के भरोसे पर हमसे भाग मांगते हैं, लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। जो अब देवयोग से कृष्ण यहाँ आ जाए तो जाने न पाए, यहाँ से इनको जाने नहीं देना चाहिए। उन्हें पकड़कर कारागार में बंद कर देना चाहिए। फिर जो कुछ संदेह है वह सब हमारा मिट जाएगा। तब पांडवों का परास्त करना कुछ भी हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। कृष्ण को यहाँ आने तो दो। इधर इस वृतांत से सात्विक की यह सभी कौरव षड्यंत्र कर रहे हैं और श्री कृष्ण के समीप जाकर उनसे सत्य की सब कुछ कहने लगे कि हे प्रभु, कौरवों ने यह परामर्श किया है कि यदि श्री कृष्ण यहाँ पर आएंगे तो उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद कर देंगे। इस कारण यदि आप वहां चले गए तो कुछ सेना संग ले लीजिए। यह सुनकर करुणा निदान बहुत हंसे और रथ पर चढ़कर कौरवों की सभा में चले। जब द्वारका की द्वार पर जब वह उस सभा के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज की यह आज्ञा है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा सभा में न जाए। आज एकांत में ही परामर्श है। श्री कृष्ण जी बोले कि हम अकेले ही जाएंगे। जब श्री कृष्ण भगवान चले तो उनके पीछे सात्विकी और कृतवर्मा चलने लगे। उन दोनों को द्वारपालों ने निवारण किया, परंतु वे लोग कब मानते थे। जट प्रहरियों को ढकेल ढकाल कर वह भीतर चले गए। तब द्वारकानाथ सात्विकी का हस्त धारण कर कौरवेश की सभा में पहुंचे, जहां कर्ण, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन बैठे थे। इनको देखकर, भगवान को देखकर सब उठ खड़े हुए और आदर सत्कार से भगवान को आसन दिया और सात्विकी को भी ऊंचे आसन पर बिठाया। तब सात्विकी ने सभा में पुकार कर कहा, वह कौन बलवान है जो कहता था कि हम श्री कृष्ण भगवान को पकड़कर कारागार में बंदी करेंगे, वह हमारे सन्मुख आ जाए। अब श्री कृष्णचंद्र आनंदकन सभा में उपस्थित हैं। वह अपनी मनोकामना पूर्ण कर ले जो भगवान को बंदी बनाना चाहता था। सात्विकी का यह वचन सुनकर तब गोविंद कहो मुस्काई, यह डर मोको नेक न भाई। हे कौरव समर्थ अस नाही, मोहि पकड़ी राखे ग्रह माही। फिर यदुपति बोले कुरुपति सो, कहूँ मंत्र निज निज मति सो। कोई विचार सो सब कर लीजे, अब विलंब के ही कारण कीजे।
अब विलंब के कारण कीजिए। हे दुर्योधन, तुम वृथा बखेड़ा मत करो। पांडवों का भाग पांडवों को दे दो। वृथा रार करने से तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। हम यह चाहते हैं कि कुरुवंश बना रहे, परंतु जिसके सिर पर काल गरज रहा हो वह अच्छी बात को कब मानता है। परंतु मैं फिर भी तुमको आज समझा रहा हूं। फूटे उनके भाग, फूटे परे जिनके भवन, प्यारे जागो जाग। अब लो कुछ बिगड़ो नहीं, कृष्ण वचन सुनि कान, कोप कौरव वन को बढ़यो, हमरे घर पर आन, पक्ष पांडवन को करत। दुर्योधन ने कहा, देखो इस कृष्ण की ढिलाई तो देखो, जो हमारे सन्मुख ही हमारी बुराई करता है। इसके हाथ पांव बांधकर कारागार में भेज दो। हाथ पांव के बांधने का नाम सुनकर त्रिलोकीनाथ हंसकर बोलते हैं। भगवान को बड़ी मुस्कान आती, बड़ी हंसी आती है। हाथ पांव यशोदा के जो हमारी माता हैं, और भगवान कहते हैं कि हाथ पांव यशोदा के जो हमारी माता हैं, उनके अतिरिक्त और किसी का सामर्थ्य है जो हमें बांध सके। यह कहकर जनार्दन ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। तब दुर्योधन रूप लखाय, कर्ण और लख हंसो टढ़ाय, इनकी माया लखि न जाई, इंद्रजाल बैठाओ फैलाए। कहो भ्राता, अब क्या उपाय करना चाहिए। उस विराट रूप को देखकर सब योद्धा सभा को त्याग कर भागने लगे, परंतु श्री मदन मोहन ने उनकी धृष्टता का कुछ ध्यान नहीं किया और सात्यकी सहित विराटपुर को चले गए। अजन्मा ईश्वर का जन्म पाखंडी और दुष्टों के नाश करने और उन अकर्ता भगवान के कर्म पुरुषों के ग्रहण करने के अर्थ हैं। नहीं तो गुणों से परे जो ईश्वर हैं, उनके बिना कर्म के वश होना और देह के योग नहीं है। हे सखे, शरणागत सब लोगों के और अपनी आज्ञा में जो स्थित हैं, उनके कारण यादवों में जन्म लिया ऐसे तीर्थरूप वसुदेव कुमार माँ के बिहारी लाल कृष्ण मुरारी की मनोहर कथा सुनाओ। कोटिन तीर्थ के सरिस, जाकी कीर्ति गाय, पामर पावन होत है, अब अद ओध बहाय। इसी संवाद के साथ इतिशी भाषा भागवते श्रीमद् भागवत कथायां तृतीय स्कंदे विदुर